दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है कि जो नए कॉस्मेटिक शॉप वाले होते हैं वो अपनी शॉप को जो है कुछ टाइम तो शॉप खोलते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद जो है अपनी शॉप को जो है बंद कर देते हैं। इसका जो मेन कारण है वो क्या है, मैं आज आपको जो है इस ब्लॉग के जो है पूरी डिटेल इसमें बताना चाहूँगा। अब बंद करने का जो कारण है ना, मैंने आपको बताया। सबसे पहले देखिए, आपको जो नुकसान सबसे पहले होने वाला है, एक तो पैसे का नुकसान होने वाला है, और दूसरा ना जल्दीबाजी के डिसीजन बिल्कुल ना लें। यार बिजनेस है, बिजनेस जो है थोड़ा टाइम लेता है हर चीज़ में। अगर ये बन गया ना एक बार बिजनेस, अगर आपका चल गया तो आप समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी में ना कभी जॉब नहीं करेंगे, कभी दोबारा किसी चीज़ की तरफ जाएंगे नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और अपने जो धंधा है, जो पैसे लगा रखे हैं उसकी कदर करें। क्या होता है यार, पैसा तो लगा देते हैं, 6 महीने करते हैं, 6 महीने बाद या तो उसको सेल आउट कर देंगे और पैसा बर्बाद हो जाता है। धीरे धीरे एक दिन उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनका पूरा पैसा बेकार हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यार, ये छोटी छोटी चीज़ों की जो होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, ये चीज़ें ना हो। और ये अच्छा नहीं लगता है कि आपकी फैमिली भी जो है उस चीज़ का जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मैं तो खुद कहता हूँ यार, जिसने कर रखा ना, अगर आपकी फैमिली वालों ने अगर आपको पैसे दे रखे तो उसकी थोड़ा कदर करें। अगर मैं खुद कह रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़ है ना, अगर आप एक कोई चीज़ जोड़ते हैं, हमें कोई फ़ोन खरीदते हैं तो हम अपनी फ़ोन की कितनी कदर करते हैं। हम सोचते हैं यार उसमें स्क्रैच ना पड़े, या फिर कोई चीज़ अगर उसका टेम्पल डैमेज है तुरंत जाते हैं, उसका कवर ख़राब हो जाता है, उस चीज़ की एसेसरी लेने चले जाते हैं। तो वही चीज़ क्या है यार, बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है ना, पैसे की थोड़ा कदर करें। और जो है मैंने आपको हर ब्लॉग में यही बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत काम की होती है। अगर हम छोटी चीज़ों पर अगर ध्यान रखें ना तो हमारा धंधा भी जो है ग्रोथ करेगा, हमारे बिजनेस जो है एकदम से ग्रोथ करेगा। ये जो काम होता है ना दोस्तों, ये पूरा जो होता है ना एक दिमाग का काम होता है कि आपको कैसे इस चीज़ को रोटेट करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, क्या क्या इसमें चीज़ें में करनी है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के इन चीज़ों का थोड़ा डिसाइड करें और अपना खुद सोचें, थोड़ा बहुत अपनी जो है एक प्लानिंग करें कि यार हमें ये चीज़ें करनी है। अगर आपका मन है इन चीज़ों के प्रति, अगर कोई भी शॉप के पीछे, तो आप ज़रूर इस चीज़ को करें। जो है इसमें आपको जो है प्रॉफिट भी होगा, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, हर चीज़ में प्रॉफिट है। थोड़ा यार टाइम देना पड़ता है, अगर टाइम नहीं दोगे तो फिर बिना टाइम के तो आपको पता ही है कि कुछ नहीं है। तो सेट डाउन करने से पहले इस चीज़ों का जो है विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ना कि यार कॉस्मेटिक शॉप में जो बजट होता है, आपको बड़ी मेहनत से जो है आप इस बजट को जो है खर्च करते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कई लोग क्या होता है कुछ टाइम तो खोलते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमारी शॉप नहीं चल रही, उसको जो है अब इसका जो बंद करने का जो मुख्य कारण है मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इसका जो बंद करने का मुख्य कारण है वो आपका टाइमिंग। अगर आप अपनी शॉप में जो है सही से टाइमिंग नहीं देंगे तो आपकी शॉप के जो मुख्य कारण है ना, सबसे जो बड़ा कारण है, सबसे पहले जो आपका धंधा जो ग्रोथ नहीं हो पाता वो आपका शॉप में टाइमिंग। अगर आपकी शॉप की अगर टाइमिंग सही नहीं है, आपका आने जाने का अगर शॉप का टाइम सही नहीं है, तो आपकी शॉप जो कभी ग्रोथ नहीं कर सकती है। और दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखें, अगर आपकी शॉप है, अगर कॉस्मेटिक शॉप अगर खोल की, कोई भी शॉप आपने खोल की हो, तो उसमें जो है आपको सबसे पहले अपनी टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार ये जल्दीबाजी का डिसीजन आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि देखिए एक मेहनत से जो है अगर आपने पैसा कमा के अगर शॉप खोली है, कम से कम जो है 6 से साल पर जो है आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपका ग्राहक नहीं आ रहा, सबसे पहले जो आप छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका जरूर ध्यान रखें। अपनी शॉप का जो टाइमिंग है उसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपको सुबह की जो टाइमिंग है, अगर आपकी मार्केट की 9 बजे की या 10 बजे की, आपको उस टाइम में मार्केट में आना है, और शाम को जो मार्केट के टाइम है उस टाइम में आपको जो है आपकी शॉप को क्लोज करना है। कंटिन्यू जो है आप अपने शॉप का जो है टाइमिंग रखें। और उसके बाद जो आपकी जो शॉप में जो ग्राहक आते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम है जो डेड आइटम है, तो आप उसको निकाल के जो है जो इसकी ज़्यादा डिमांड है उस आइटम को जो है अपनी शॉप पर रखें। और सबसे ज़्यादा अगर आपकी शॉप में जो चीज़ें होनी चाहिए, छोटे छोटे चीज़ें आइटम होनी चाहिए, जैसे बच्चों के हेयर की जो हेयर एसेसरीज होती है, छोटे छोटे बच्चों की क्लिप्स होते हैं, स्कूल के जो छोटे छोटे से जो लगते हैं डेली बेज वाले क्लिपें होती हैं, और उनके रबड़ हो गए बच्चों के, ये सब चीज़ें अगर आप रखना तो धीरे धीरे जो है थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में ना। कोई भी काम करोगे आप तुरंत जो है उसका फल तो मिलता नहीं है, थोड़ा सा जो है टाइम हर चीज़ में लगता है। क्योंकि जब तक आप जो है अपनी शॉप को जो है कोई भी काम करेंगे, जब तक आप उसमें टाइमिंग नहीं रखेंगे और उस चीज़ में जो है ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक जो बिज़नेस को ग्रोथ नहीं करेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको 2 पॉइंट ऐसे बताए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अगर आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी शॉप बिल्कुल ग्रोथ करेगी। अगर आपको लगता है कि मेरी शॉप की लोकेशन बिल्कुल गलत है या फिर यहाँ पर मेरी शॉप नहीं चलेगी, तो शट डाउन करने से पहले एक चीज़ का ये भी सोच लें, इसका मतलब शट डाउन करने का जो है, अगर जो प्रोडक्ट है उसको आप सोचते हैं यार मैं शॉप को बंद कर देता हूँ और जो इसको मार्केट में सेल कर देता हूँ, किसी कॉस्मेटिक शॉप वाले को सेल कर देता हूँ, तो आपको जो है आधा रेट देगा उस आइटम के। इससे अच्छा मैं आपको एक
सबसे बेटर रास्ता बताना चाहूँगा। अगर आपका मूड बन गया है कि मेरे को बंद करना है शॉप को, अगर बंद ही करना है, तो सबसे पहले जो है आप ये सोचिए कि अगर आपको ये सब चीज़ें शॉप नहीं चल रही है तो सबसे पहले अपनी जो शॉप की है उसकी लोकेशन चेंज करें। किसी अच्छी मार्केट में अगर आप अपनी शॉप को खोलेंगे तो इससे ज़्यादा जहाँ पे अगर आपका नहीं चल रहा उस चीज़ आपकी ग्रोथ करेगी। और जो है थोड़ा सा मैंने आपको हर ब्लॉग में कहता हूँ थोड़ा मार्जिन आप कम लें और आपके पास वो आइटम होनी चाहिए जो एक यूनिक आइटम हो, जो मार्केट में जो है चल रही हो। ये सब अगर आइटम आपके पास नहीं है, आपके पास पुराने ज़माने के अगर आइटम रखें तो आपकी सेल नहीं होगी। जैसे सबसे ज़्यादा मैंने आपको कल भी एक ब्लॉग बनाया था, उसमें जो है फैंसी बिंदी के बारे में मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना जो दिन प्रतिदिन जो है ये सब चीज़ें चेंज होते रहती है। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उनका विशेष ध्यान रखें। और जो है कॉस्मेटिक शॉप जो है ग्रोथ होगी आपकी, जो भी शॉप है, चाहे कॉस्मेटिक शॉप है, चाहे आपकी जनरल स्टोर है, चाहे मेडिकल स्टोर है, जो भी शॉप है, अगर आपने पैसा लगा रखा है तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए कोई भी काम नहीं चलता है। क्योंकि देखिए हम लोग भी अगर अपनी शॉप पर बैठते हैं तो हमें भी पूरा अपने शॉप का ध्यान रखना पड़ता है। और जहाँ पे अगर आपने ध्यान रखना बंद कर दिया वहाँ पे जो है आपका जो है धंधा, जिसको बोलते हैं ना कि वो मंदा हो जाएगा, जिसको मतलब समझ लीजिए कि अगर आपका ध्यान नहीं तो आपका पैसा बर्बाद है, क्योंकि उसका जो मजे हो गई और ले रहा है। और दोस्तों अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और फिर मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।